स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का, सभी विद्यार्थियों का अपने रिवीजन कोर्सेज में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जहां पिछली बार जैसे हमने छोड़ा था तो उससे आगे आज हम देखेंगे। और इसमें आज पहला टॉपिक हम लोग लेंगे वैद्युत द्विध्रुव का, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से आगे स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो रूपरेखा है, यानी वैद्युत द्विध्रुव जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव से सीधा समझ में आ रहा होगा कि दो ध्रुव हों, ठीक है। और कैसे दो ध्रुव हों, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। प्लस का क्यू, माइनस का क्यू, यानी दो समान आवेश परिमाण में समान हो, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, लेकिन विपरीत नेचर के हो, प्रकृति अलग हो, ठीक है। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम से कम हो। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हम लोग मानते हैं वो जर्नली ली जाती है सामान्य रूप से, दिस इज इक्वल्स टू 12। 12 ही क्यों ली जाती है? 12 लेने का कारण है कि बहुत सारे डेरिवेशंस हमारे ऐसे हैं कि उनमें इस डिस्टेंस का हमको प्रयोग करना पड़ता है, तो इसलिए 12 डिस्टेंस ली जाती है। और इसका एग्जाम्पल जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करें तो HCl ले लिया जाए, या HBr लिया जाए, या NaCl लिया जाए, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में हम ये देख पाएंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो H प्लस और Cl माइनस, यानी एक प्लस का एक माइनस का। इसी तरह से H प्लस और Br के ऊपर माइनस, ठीक। इसी तरह से Na प्लस यानी सोडियम प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट की जाती है। ये सभी आपके परमाणु हैं, अणु हैं, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो अणु में है, सॉरी एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है। और P की जो वैल्यू बराबर होती है वो होती है इनमें से एक आवेश का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए और उनके बीच की डिस्टेंस ले लिया जाए, यानी 12, यानी P इक्वल्स टू Q इंटू 12, ठीक है। डायरेक्शन की बात अगर की जाए तो डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वैद्युत द्विध्रुव की, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी जो वेक्टर P है ये आपकी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। मात्रक की बात कर लेते हैं तो उसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होगा, दूरी दे रखी है तो दूरी का मात्रक मीटर। डायमेंशंस की बात करें, विमीय सूत्रों की बात करें तो Q का वैल्यू I इंटू टी से निकाल लो। I इंटू टी मतलब धारा, और ये T टाइम यानी समय। तो I से एम्पियर बनेगा और T से आपका बनेगा कैपिटल D। लेंथ दे रखी है L, ओके। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जब कभी भी इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो Q इंटू 12 में 2 वैल्यू मत प्लेस कर देना, ठीक है ना। अगर जैसे मान के चलिए कि दो आपको प्रोटॉन दे दिए जाएँ, ठीक है, और दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, भाई दो प्रोटॉन क्यों, एक प्रोटॉन दे रखा है और एक इलेक्ट्रॉन मान लो, तभी तो डायपोल बनेगा। और इनके बीच की दूरी दे दी है जैसे 2 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो अब कहा जाए कि इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो P का जो मान आप लिखेंगे वो इनमें से चार्जेस दोनों पे सेम है, सिर्फ नेचर में अलग है। तो 1.6 10⁻⁻19 रखेंगे, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻−10, ठीक है। तो अब जो डिस्टेंस है ये आप केवल इसको L मत समझना, ये पूरी वैल्यू किसकी है? 2L की वैल्यू है। तो ये पूरा वैल्यू जो भी दूरी दे रखी होगी वो कंबाइंड 2 एक ही दे रखी होगी। ये नहीं कि आप अलग से उसमें 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करिएगा, ऐसी गलती ना करें, तो काफ़ी बच्चे इस तरह की गलती करते हैं, ओके। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण हम एंड ऑन पोजीशन पे, यानी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ठीक है, इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का सूत्र देखेंगे। और तीव्रता का सूत्र क्या होता है, कैसे आता है, जल्दी जल्दी से देखते हैं। जी हाँ, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड ऑन पोजीशन, और एक आपकी आएगी बोर्ड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो इस समय जब एंड ऑन पोजीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वही इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लीजिए आपने, एक पॉइंट मान लीजिए A, ठीक है, एक बिंदु हो गया आपका A, दूसरा पॉइंट हो गया आपका B। अब इन A और B बिंदुओं पर आपको क्या रखने हैं? चार्जेस रखने हैं, ठीक है। तो इस पर रख दीजिए -Q चार्ज और इस पर रख दीजिए +Q चार्ज, ठीक है। जैसे आपको बताया जा चुका है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 12। अगर मिडिल पॉइंट ले लिया जाए तो जो डिस्टेंस है वो आधी आधी बढ़ जाएगी, L इस तरफ रह जाएगी, L इस तरफ रह जाएगी, ओके। अब ऐसा करते हैं कि +B से एंड ऑन साइड पर, एंड ऑन पोजीशन पर, यानी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु कर लेते हैं कंसीडर P, ठीक है। और P की जो डिस्टेंस है वो दोनों ही आवेशों से लेनी है, ठीक है। यहाँ इसकी डिस्टेंस मिडिल से नापी जाती है, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मिडिल पॉइंट है O, इससे R डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लिया जाए।
तो अब पहले तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, यानी प्लस क्यू आवेश से कितनी डिस्टेंस पर है, फिर माइनस क्यू आवेश से कितनी डिस्टेंस पर है। तो लैंग्वेज में आप यही लिखेंगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर यानी एक साइड पर माइनस क्यू आवेश है और दूसरे बी पॉइंट बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। इनके बीच की 12 डिस्टेंस है। मिडिल पॉइंट से आर दूरी पर कोई पॉइंट बी है, यानी कैसी स्थिति में, एंड डाउन पोजीशन पर या अक्षीय स्थिति में, उस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसी के कारण भी निकाल लीजिए। पॉइंट ए के कारण अगर आप निकालते हैं, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं माइनस क्यू के कारण, ठीक है। तो माइनस क्यू को हमने पॉइंट ए कहा है, इसलिए इसको ई से ई ए से दिखा लेते हैं। ओके, ई ए लिख लीजिए और इसकी जो वैल्यू होगी वो वही फॉर्मूले से 1/4πε0। अगर वायु माध्यम है तो के की जगह 1 रख दीजिए, आइदर के ही रखा रहने दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो अब यहाँ से आप पॉइंट ए के कारण निकालें तो डिस्टेंस, चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है। डिस्टेंस की बात करें तो ए से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस आपकी आर है, इस दूरी को उसमें और ऐड कर दिया जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें, अगर दिशा की बात करते हैं तो जैसे आपको बताया था प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये तो माइनस है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस की ओर होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर फिर डायरेक्शन नोट कर रहे हैं आप तो उसको क्या लिखेंगे, ई ए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू की ओर, ओके। अब इसी तरह से प्लस क्यू का अगर नंबर ले लिया तो प्लस क्यू के कारण आपको इंटेंसिटी निकालनी है, ई बी का मान निकालना है। तो उसी तरह से 1/4πε0 के, और यहाँ पर आएगा आवेश क्यू। अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की मेजर करनी है तो डिस्टेंस इस इस आर में से सेल को माइनस कर दीजिए, बची हुई डिस्टेंस बी से लेके पी तक का डिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको पेन कर दीजिए, इसको कर दीजिए नंबर 2, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो प्लस से दूर होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन इसकी इससे दूर दिखाएंगे तो ये डायरेक्शन इसकी आ जाएगी ई बी। आप देख रहे हैं कि ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही हैं, 180 का बना। इनका जो रिजल्टेंट यानी रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आएगी उसका फॉर्मूला आप लोग क्या लगाएंगे ई ए का स्क्वायर। फाइनली आप इसको डिफरेंस लगा के लिख सकते हो, ठीक है ना, ई ए प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी और कॉस 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर आपने वेक्टर लॉ लगा दिया, सदिशों का योग लगा दिया, किस विधि के द्वारा, पैरेललोग्राम द्वारा या समांतर चतुर्भुज के नियम से आपने यहाँ पर इसको यूज़ किया। तो कॉस 180 की अगर वैल्यू -1 रखोगे तो ये -1 हो जाएगा और ये फॉर्मूला आपके पास आएगा इवन डिफरेंस ई बी, ठीक है। इसका स्क्वायर आएगा, उसके रूट से हट जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपका परिणामी मान देगा। अब जो ई ए और ई बी के सहायता से इसका मान प्लेस कर लीजिए, ठीक है ना। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, किस में से किसको घटाएं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अंश इसका छोटा हो जाएगा, आर माइनस एल करेंगे तो ये ई बी का मान ई ए से ज़्यादा होगा। तो आप कोशिश ये करेंगे कि इसमें से इसको घटा के लिखेंगे तो परिणामी जो वैल्यू आएगी आपके पास ई का मान वो आएगा ई बी माइनस ई ए। अब सिंपल है, इसमें से आप जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें दोनों में इनको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, Q/4πε0 के, और ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पर बचेगा तो आपने ई बी पहले लिया है ई ए, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने आफ्टर द सॉल्यूशन जिसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा। ई इक्वल्स टू आपके पास जब एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू Q/4πε0 के। आज ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर इसी वीडियो में निपटा देंगे, अब बड़ा चाहे जितना हो जाए देखा जाएगा। तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो r माइनस आर से r माइनस खत्म, यहाँ बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, साथ में करते चलिए माइनस। अब r प्लस एल से r प्लस एल खत्म होगा, जो बचेगा उसको लिख लीजिए r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले जो ऊपर वाली इक्वेशन आई हैं इनको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, देखते हैं। तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले आगे जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लिया, 4/4πε0 के, अंदर जो आएगा इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर से खोलिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस साइन आएगा यानी माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2rl, ठीक है। जनरल मैथमेटिक्स है और नीचे अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके जी।
अब देखिए आर स्क्वायर प्लस का ये माइनस का प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर 2r ऐड हो जाएंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एंड 4r इंटू एल। ठीक है, अब यहाँ पर एक एजम्पशन लिया जाता है, जैसे मैंने बताया कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी एंगस्ट्रॉम्स के टर्म्स में होती है और उस पर भी यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हो। तो एंगस्ट्रॉम की अगर बात करो तो -10 का आप भी स्क्वायर कर दोगे तो ये राशि और भी छोटी हो जाएगी, -20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान कंसिडर करके चलते हैं कि जो वैल्यू है एल की वो आर की कंपेरिजन में बहुत छोटी है। ठीक है, तो इस पूरे को आप निग्लिजिबल कर दीजिए, नगण्य मान के इसको छोड़ देते हैं। तो आर स्क्वायर के पावर बाहर आर स्क्वायर है तो आर की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आर की पावर 4। इस आर से एक आर कैंसिल करेंगे तो आर की पावर क्यू बचा, इसमें से एक 2 निकाल लो। क्या मतलब हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर 2a का आप निकाल लेंगे बाहर, अंदर बचेगा q इंटू 2l। भाई फैक्टर का लिख दिया, 2 इंटू 2 करके लिख दिया अपॉन, लेकिन यहाँ से हमारे काम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा देखेंगे। तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, p के इक्वल लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो आपकी बराबर आ जाएगी p के, और इस तरीके से हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला आएगा। दिस ई इक्वल्स टू, चलिए अभी इसको क्लीन करके लिखते हैं। हाँ, तो यहाँ देख लेते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ई दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एंड दिस विल इक्वल्स टू p अपॉन आर की पावर q। ठीक है, 2p अपॉन आर की पावर q। डायरेक्शन किस तरफ होगी, क्योंकि सदिश राशि है तो जो वैल्यू आपकी ज़्यादा आई थी, ठीक है, EV का मान ज़्यादा आया था, तो EV का जो परिणामी तीव्रता है उसका मान प्लस आवेश प्लस q से दूर होगा, यानी b से दूर की ओर। ठीक है, b से बाहर की ओर होगा। तो इस तरह से ये आ गई आपके एंड ऑन पोजीशन। अब देखते हैं दूसरा वाला जिसको हम बोलते हैं आपका बोर्ड साइड ऑन पोजीशन। बोर्ड साइड वाला पोजीशन यानी निरक्ष स्थिति में देखा जाएगा। निरक्ष स्थिति में अब तक ये इसके ले रहे थे, ठीक है, अक्ष स्थिति में यानी एंड ऑन से 90 डिग्री अगर आप प्लस कर देंगे तो आप निरक्ष स्थिति में पहुंच जाते हैं। और अंतर ये होता है कि यहाँ पर उसका वैल्यू इसकी जस्ट हाफ आती है। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे आपको मिला है 2p, वहाँ पर केवल क्या मिलेगा, केवल p मिलेगा। चलिए देखते हैं उसके बाद फटाफट से। देखिए बोर्ड में आपका बोर्ड ऑन पोजीशन और आपका पहला वाला, ठीक है, तो इन दोनों में से एक आपका आना ही आना है, तो उसको भी अच्छे से समझ लीजिए आप। तो इसमें भी ठीक उसी तरह से आपका एक AB वैद्युत द्विध्रुव लिया जाता है और ये इक्वेटोरियल लाइन पर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अक्षीय स्थिति, और इसके 90 डिग्री अगर प्लस कर दोगे तो आपका निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। मध्य बिंदु O ले लीजिए, A से लेके O तक की डिस्टेंस L, सेम एयर O से लेके B तक की डिस्टेंस भी L। इस पर रखा आपका -q चार्ज। ठीक है, -q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और B पर रखा है +q चार्ज। ठीक है, और डिस्टेंस आपकी ये डिस्टेंस ले लेते हैं, यानी मध्य बिंदु से अगर डिस्टेंस आप दिखा रहे हो तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, इसकी डिस्टेंस ले लीजिए r। तो ये पॉइंट A से लेके P तक की डिस्टेंस की अगर बात करें और या बात करें B से लेके P तक की, तो ये डिस्टेंस आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी। वो कितना होगी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको पता कर सकते हो। दिस वैल्यू इक्वल्स टू √r² प्लस l²। ठीक है, कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, तो वहाँ से आप इसका मान इजीली पता कर सकते हैं। तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की। सबसे पहले उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए देखेंगे तो प्लस से दूर। ठीक है, तो प्लस से दूर के लिए इससे दूर का सिंबल बना दो भाई, ये हो गया। ठीक है, किस पॉइंट के कारण है, तो उसको हम कह रहे हैं EB के कारण है, तो आपने इसको दिखा दिया, EB हो गई है। ठीक है, और -q की ओर, तो -q के लिए इसकी डायरेक्शन में आप दिखाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक ही तरफ, और इसका नाम आप दे देंगे EA, यानी इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो आपका E होगा। ठीक है, और उसका मान आपको पता करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर ये भी चीज़ आप कंसीडर करके चलिए कि ये एंगल कितना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है इसके बीच में कितना है, थीटा, ये भी थीटा बनाता होगा। ठीक है ना, तो ये भी थीटा आपका बनाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर आप पहले EA और EB के मानों को पता करेंगे, तो EA और EB के मानों को निकाल लीजिए ज़रा। तो फॉर्मूले आपके वही चलेंगे। सबसे पहले EA का मान निकालते हैं, यानी EA का मतलब +q आवेश के -q आवेश जो रखा हुआ है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ आपका Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो r² + l², इसका स्क्वायर करोगे तो ये सिर्फ रह जाएगी r² + l²। इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन लिखेंगे -a की, यानी प्लस बिंदु A की ओर।
ओके। इसी तरह से ई बी का मान आप निकालेंगे, ई बी के कारण प्लस क्यू के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये वैल्यू क्यू अपॉन सेम यही आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। देख रहे हैं आप ई ए और ई का जो मान है वो एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग है। ये माइनस बिंदु ए की ओर, ये बी से दूर की ओर, ठीक है। अवे टू, या ऐसा कर लीजिए कि पी से ए की ओर और उसको आप लिखेंगे बी से पी की ओर। परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ई का जो मान आप निकालेंगे, यहाँ पर ई की जो वैल्यू निकलेगी वो इन दोनों के फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, एक चीज़ और रह गई बताने से, कि आप जब यहाँ पे इसके घटक करेंगे, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स में जब डिवाइड करेंगे तो ई बी के पहले कंपोनेंट करेगा आपका करेंगे ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा आपका ई ए साइन थीटा, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप, सॉरी मैंने ई बी का कर दिया, ई बी करिए, है ना, ई बी साइन थीटा और इधर ई बी कॉस थीटा। अब ई ए के कर लीजिए, ई ए के भी ठीक इसी तरह से होंगे, लेकिन ई ए का इस तरफ भी होगा ई ए कॉस थीटा, और ये वाली जो डायरेक्शन है इसमें होगा ई ए साइन थीटा। जैसे आप देख रहे हैं ई ए के जब मान दोनों के ई ए और ई बी परिमाण में एक दूसरे के बराबर, तो बचा साइन थीटा भी एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन दोनों की साइडें कैसी हैं, अपोजिट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, इसका इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि यहाँ पर अगर कॉस थीटा वाले घटक देखते हैं तो ये दोनों घटक समान दिशा में, यानी परिणामी जो तीव्रता होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी, यानी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब बस यहीं से आपको क्या करना है, ई ए और ई बी के मान लगा देने, जो आप इक्वेशन 1 और 2 से पता कर चुके हैं। अब वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा के लिए यहाँ पर समीकरण लगा दीजिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका आधार अपॉन कर्ण, यानी ए अपॉन के, इसमें देख लीजिए एंगल लगा के। तो अगर इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो आप किसी को भी लगा लीजिए, आधार आपका कोण के सामने की भुजा आपकी लंब होती है, ठीक है ना, और आधार आप इसमें वैल्यूज प्लेस कर दीजिएगा, तो इसमें सीधा वही है, आधार आपका एल, और कर्ण क्या है, कर्ण तो है ही, कर्ण तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, ए पी ए बी पी के बराबर, तो दिस इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है सभी को, ज़्यादा नीचे तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के मान जब लगा देंगे तो सीधा सीधा इन दोनों को प्लस ही कर दिया जाए, तो प्लस कर देते हैं भाई। तो एक बार वैल्यू लगा दीजिए, ई ए या ई बी को कॉमन ले लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, मान लगा दो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू तो आ गई भाई किसकी, ई ए और ई बी की, ठीक है, प्लस 2 कॉस थीटा, 2 का मतलब इन दोनों को ऐड करके दोनों एक बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो गए, क्यू 2 आ गया, और कॉस थीटा का मान और प्लेस कर दीजिए, क्यू एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए रिवीजन ये चला रहा हूँ मैं, आप ही के लिए चला रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से देखिए बच्चों में, शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, शेयर भी, लेकिन आप लोगों की स्पीड पहले एक आध दो वीडियो जब करते हैं तो बड़ा अच्छे से देखते हो, लेकिन बाद में फिर टाइम लेने लगते उस चीज़ में, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसा ना करें, अगर आप चाहते हैं इसमें और त्वरित गति से काम हो तो बहुत ज़रूरी है, मुझे एनर्जी दो, ठीक है। और मुझे एनर्जी जब मिलेगी जब आप ये कंटिन्यूसली देखेंगे, कमेंट करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। तो Q इंटू, अच्छा उससे पहले इस वाले पहले वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था न्यूमेरिकल, उसका कमेंट अभी तक किसी बच्चे ने पोस्ट नहीं किया। Q इंटू 2L, तो ये वैल्यू आपके पूरी किसके बराबर हो जाएगी, P के बराबर हो जाएगी। आप जानते हो P बराबर किसके होता है, Q इंटू 2L के होता है। तो यहाँ पर पहली पूरी वैल्यू आपने प्लेस करी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये पूरी वैल्यू हो जाए आपकी P के बराबर। इसकी बात कर लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट का मतलब कितना होता है, अंडर रूट का 1/2 होता है, तो 1 पावर इसकी क्योंकि बिल्कुल सेम है, और प्लस 1/2 इसकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2। एल को आप उसी कंडीशन से हटाइए कि एल का मान बहुत कम है, तो उसे आर के कंपैरिजन में से निग्लेजिबल मान के छोड़ देंगे, नगण्य मान के छोड़ने पर बहुत छोटी राशि हो जाती है, तो उसके जोड़ने या घटाने से उसको कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी आर स्क्वायर की आउट ऑफ पावर 3/2 बचेगी, 3/2 से 2 खत्म करेंगे तो केवल आर की पावर 3 बचेगी, ठीक है। तो आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एंड दिस विल इक्वल टू पी अपॉन आर की पावर क्यू, P अपॉन आर की पावर 3, ये फार्मूला आपके पास बचेगा, जिसको हम निरक्षीय स्थिति में बोलते हैं या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने अक्षीय निरक्षीय स्थिति के दोनों ही पॉइंट आपने इसको देख लिया। अगले वाले वीडियो में इसके जो टॉर्क है, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण कितना होगा और उसके मान को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करना भूलो मत, करते तो हो नहीं हो, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।